दूसरे विभिन्न इंडिकेटर के माध्यम से भी कहीं न कहीं हमने ये चर्चा की कि देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी लेबर फोर्स and education. So education has its bearing on the production of quality of labor force. And in this part we shall discuss कैसे शिक्षा गुणवत्तापूर्ण श्रम शक्ति के निर्माण में सहायक है, जरूरी है। एजुकेशन प्रोवाइड्स गुड एंड इफिशिएंट क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स टू द सोसाइटी एंड द लेबर मार्केट ऑफ द नेशन। दोनों को, शिक्षा एक तो समाज को और दूसरा जो लेबर मार्केट है, इकोनॉमिक टर्म के इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के इम्पैक्ट के फलस्वरूप उसके लिए मैन पावर तैयार करता है जो स्किल्ड है, ज़्यादा इफिशिएंट है, और इसके लिए शिक्षा जरूरी है। द नेक्स्ट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स कॉज्ड बाय एजुकेशन। और ये इंडिकेटर भी है, एक तरह का इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का कि कैसे शिक्षा के फलस्वरूप क्वालिटी लेबर फोर्स अवेलेबल होता है और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। द टर्म लेबर फोर्स रेफर्स टू द पर्सन्स हु आर एबल टू वर्क, मतलब जो काम कर सकते हैं। और कौन काम कर सकते हैं? जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा। द टोटल लेबर फोर्स डिपेंड्स अपॉन the proportion of the working male and female population which is fit and willing to work. इकोनॉमिकली ये यदि हम परिभाषित करें कि लेबर फोर्स होता क्या है, तो ये कहा कि टोटल लेबर फोर्स वो सारे प्रोपोर्शन है वर्किंग मेल और फीमेल के जो कार्य करने योग्य हैं और जो कार्य करना चाहते हैं। तो ये लेबर फोर्स की ये परिभाषा अर्थशास्त्र ने दी हुई है कि जो काम कर सकते हैं, उसके लिए योग्य हैं, फिट है, और दूसरा कि वो करना चाहते हैं, उसी को माना जाएगा कि वही क्वालिटी, वही लेबर फोर्स है, और उनकी क्वालिटी का सीधा संबंध एजुकेशन से। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन टू द प्रोडक्टिव प्रोसेस डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द क्वालिटी, that is the number of not only depends upon its quantity, that is the number of people involved in the work, but on quality. कितने लोग हैं यही महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितने योग्य हैं, कितने इफिशिएंट हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। So quantity is of course an indicator, one aspect, but along with quantity there is the need of quality, and that is possible only through the education. So it also largely depends upon its quality, that is the kind of work that people do. कैसा काम करते हैं, कैसा कपड़ा बनाया, कैसी कुर्सी बनाई, कैसा घर बनाया। अभी पुल टूट रहा है, देखिए कुछ ना कुछ तो लेबर फोर्स का भी उसमें रोल होगा। हालांकि उसमें लेबर फोर्स से ज़्यादा रोल तो दूसरा है, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसमें लेबर की भी अपनी भूमिका है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दे पुट इनटू देयर वर्क एंड द इफिशिएंसी विथ विच दे मैनेज देयर वर्क। मतलब उनका एटीट्यूड भी यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास शक्ति है, मेधा है, लेकिन क्या वो इसका इस्तेमाल करते हैं? वो निगेटिव अप्रोच नहीं तो रखते हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और उस निगेटिव अप्रोच पे भी जैसा कि पिछले पॉइंट्स के माध्यम से, पार्ट ऑफ लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि एटीट्यूड को भी चेंज करता है एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय टू मेजर फैक्टर्स। जो लेबर फोर्स है उसकी क्वालिटी दो चीज़ से बहुत प्रभावित होती है, और वो है क्या क्या? पहला, फिजिकल फिटनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। पहला है फिजिकल फिटनेस, कितना आप शारीरिक रूप से ठीक है, स्वस्थ है, काम कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ है जो हमने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड। आप काम करने के लिए शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से फिट हैं, खास के शारीरिक दृष्टि से, और आपकी जो अभिवृत्ति है कार्य के प्रति वो भी सकारात्मक है।
एक फैक्टर तो ये है जो क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स को प्रभावित करता है। दूसरा, द नेचर एंड द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग, मतलब आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उसका नेचर क्या है और प्रकृति क्या है, किस तरह की शिक्षा आपने प्राप्त की है, और दूसरा किस लेवल, नेचर एंड लेवल ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग यू कैन से, ये तो दोनों एक ही जैसा है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी प्रकृति क्या है, लिखना पढ़ना है, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना है, और दूसरा कि आपके एजुकेशन का लेवल कितना है, उस खास विभाग में आप कितनी जानकारी रखते हैं। सो दीज आर टू इंडिकेटर्स। एक तो देखा कि एटीट्यूड और फिजिकल फिटनेस, और दूसरा नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का बहुत दुरूह काम आपने सीख लिया वो गुड, और फिर उसमें भी आप एक्सपर्ट है, देन यू विल इन्फ्लुएंस इन ए मोर प्रोडक्टिव मैनर टू द सिस्टम and to the economic growth and development. The differences in earning alone cannot measure the productivity raising effects of education and training. और ये जो डिफरेंस है अर्निंग में एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का, ये एकमात्र इंडिकेटर नहीं है, एकमात्र मेजर नहीं है, मेजर द प्रोडक्टिविटी रेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो नाप सके कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी कैसे प्रभावित होती है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड प्रॉपरली अनलेस द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स एज वेल एज द मेजर ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ द लेबर फोर्स आर थॉरोली एग्जामिन्ड। मतलब ये इतना आसान नहीं है कि आप सीधे एजुकेशन और लेबर फोर्स की क्वालिटी को इंडिकेट करके उनके डिफरेंस को देख ले। ये तब तक आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप ये रिलेशनशिप मेजर नहीं करें, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट हुआ है, किसके सापेक्ष में, कितना इनपुट आपने लगाया, कितना मेजर ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ लेबर फोर्स हुआ, और ये सब थॉरली जब तक एग्जामिन नहीं हुआ तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स का कितना इम्पैक्ट पड़ा है प्रोडक्टिविटी पे, या फिर लेबर फोर्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है प्रोडक्शन को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को। द क्वालिटी ऑफ ऑल लेबर फोर्स कैन दस बी इन्हांस्ड बाय मेकिंग The quality of all labor force can thus be enhanced by making adequate provision for relevant general and technical education as well as training in improving one's skill. तो ये कहीं ना कहीं जॉब ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि यदि लेबर फोर्स की क्वालिटी को इन्हांस करना है तो उसके लिए जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ उनके स्किल को डेवलप करने की शिक्षा पे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना होगा। और क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स का तो सीधा रिलेशन है ही प्रोडक्टिविटी से और फिर एजुकेशन से, लेबर फोर्स की क्वालिटी का और फिर आर्थिक विकास का, लेकिन ये कंटिन्यूटी में यदि एजुकेशन दी जाए, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन यदि दी जाए, टेक्निकल एजुकेशन यदि दी जाए, यदि स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग यदि दी जाए, तो ऑब्वियस है कि इस एजुकेशन के फलस्वरूप श्रम शक्ति की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही और साथ ही साथ आर्थिक विकास एवं प्रगति भी प्रभावित होंगी। सो इन दिस वे वी हैव लर्न दैट एजुकेशन हैज इट्स बेयरिंग ऑन द क्वालिटी enhancement of the labor force and ultimately through this labor force the development of economic growth and economic development. So thanks for this part. Thank you.